एक बड़ी पुरानी कहावत है, किसी का घर जला तो किसी ने हाथ सेक लिया। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। बांग्लादेश में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश एक बार फिर से 1971 वाले सिचुएशन में आ गया है, यानी बिल्कुल आजादी वाली, जहां से उसको सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। और यहाँ पर हाथ सेकने का मौका भारत के पास है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन एक गणित के हिसाब से भारत के पास एक बार फिर से किंग बनने का मौका है। वैसे किंग बनने का मौका ना कह के ये कहना ज्यादा सही होगा कि अपना तख्त वापस लेने का मौका है, क्योंकि अंग्रेजों के कब्जे के पहले तक हम ही किंग थे। लेकिन हम फिर से कैसे किंग बन सकते हैं, चलिए पूरे डिटेल में हम आपको बताते हैं। देखो, बांग्लादेश में छिड़ी जंग की वजह से वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई है। सैकड़ों लोगों के मौत के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी भी भीड़ की हिंसा रुकी नहीं है, जिसका असर बांग्लादेश का फलता फूलता टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जिक्र मैंने खास तौर पे इसलिए किया है क्योंकि ये बांग्लादेश की यूएसपी है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया में कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया से भी बड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा और तोड़फोड़ के डर से बांग्लादेश ने सभी मिल मालिकों को अनिश्चित काल तक फैक्ट्री बंद रखने का आदेश दिया है। और तो और भारत ने भी बांग्लादेश से लगी अपनी बॉर्डर को सील कर दी है। इसलिए दोनों देशों के बीच होने वाला बिजनेस भी अब बंद हो चुका है। और इन्हीं सब चीजों के चलते इंडिया के कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही इस पूरे क्राइसिस से भारत और बांग्लादेश के बिजनेस में घाटा हो रहा है, लेकिन भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फिलहाल फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत में पिछले 10 दिनों से कपड़ा बनाने वाले कंपनी का स्टॉक 20% से बढ़ गया है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बॉस है कौन, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। साल 2023-24 में बांग्लादेश ने करीब 4 लाख करोड़ के कपड़े एक्सपोर्ट किए थे, जबकि भारत ने 2,82,000 करोड़ के कपड़े एक्सपोर्ट किए थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में बांग्लादेश भारत से बहुत आगे है। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन भी है। बांग्लादेश बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में चलाने वाली 25% मिलों के मालिक इंडियन हैं। अब मेरे भाई, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि भारत के पास ऐसा क्या नहीं है जो बांग्लादेश के पास है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते भारत के कपड़ों के व्यापारी अपना बिजनेस बांग्लादेश में करते हैं। असल में इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह, यूनिट लेबर कॉस्ट। मानो एक कपड़े बनाने के लिए कितनी सैलरी देनी पड़ती है। बिजनेस इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में एक शर्ट बनाने का खर्च पर मजदूरी 18 रुपए का आता है, लेकिन इंडिया में एक शर्ट बनाने में 41 रुपया पर मजदूरी के हिसाब से खर्च होता है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। दूसरी वजह है लेबर कानून। बांग्लादेश में लेबर कानून काफी इजी है और इसी वजह से वहां बड़ी मिलें एस्टैब्लिश हो पाई है, जबकि कंपैरेटिवली सख्त कानूनों की वजह से भारत में 80% मिल छोटी है। और इसी वजह से भारत के बिजनेसमैन बांग्लादेश को प्रीफर करते हैं। तीसरी वजह है ऑर्डर एंड डिलीवरी टाइम। भारत में ऑर्डर मिलने से लेकर डिलीवरी तक 63 दिन का टाइम लगता है, जबकि बांग्लादेश में सिर्फ 50 दिनों में ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। इसमें मेजर गलती किसी की भी नहीं है, क्योंकि भारत के मुकाबले बांग्लादेश बहुत छोटा है। ऐसे में वहां पर कम टाइम लगना लाजमी है। बस इन्हीं सारी चीजों के चलते भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में भारत से बहुत आगे है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं, उससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहें तो भारत को हर महीने 2500 से 3300 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन हमारा धंधा सिर्फ बांग्लादेश के हालात के भरोसे तो बैठा नहीं है।
और ना ही बैठेगा। ऐसे में अगर हमें नंबर 1 बनना है तो और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, पड़ोसी देश में हालात बेहतर हो, ऐसी उम्मीद हमारा प्यारा देश भारत भी करता है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।